सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्वाल जी के में। तो दोस्तों, दूसरा लेसन प्लान आपके सामने है। ये डीएलएड के लिए है। डीएलएड जो डीएलएड कर रहे हैं बच्चे, या पीटीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले विद्यालय का नाम लिख देंगे जहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी। ठीक है, या जहाँ पर भी आप पढ़ा रहे होंगे विद्यालय का नाम, नीचे कक्षा, क्लास यानी पीरियड लिख देंगे जो इस पीरियड में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विषय लिख देंगे हिंदी, और अवधि 35 मिनट की या 40 मिनट, जो भी विद्यालय का पढ़ाने का यानी टाइम टेबल है उसके अनुसार लिख देंगे। यहाँ पर प्रकरण हो जाएगा हमारा घुमक्कड़ तारक, और यहाँ पर लिख देंगे दिनांक। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा इसमें सामान्य उद्देश्य, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। नंबर 4, छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। ये हो जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। अब हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे बच्चे हंस, खरगोश, मछली के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि वे जानते हैं इनके बारे में। नंबर 2 हो जाएगा बच्चे हंस, कछुआ और व्हेल मछली के बारे में जान सकेंगे और अवगत हो सकेंगे। ठीक है, सहायक सामग्री हमारी रहने वाली है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और चित्र। ये हमारी सहायक सामग्री है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियाँ क्या रहने वाली है? क्रम संख्या हो जाएगी। नंबर 2, चरण, समय और आकलन के तरीके। ठीक है, नंबर 1 हो जाएगा क्रम संख्या में शिक्षण के शुरुआत में, यानी कि जब हम शिक्षण की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले बच्चों को उनके आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में पूछेंगे कि क्या आपने कोई तालाब देखा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं गांव के रहने वाले होते हैं, उन गांव में तालाब ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, आपको पता है कि तालाब में, नदियों में, समुद्रों में भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। क्या आपको पता है कि जल में कौन कौन से जीव जंतु होते हैं? बच्चों को जलीय जीवों के चित्र तथा कुछ वीडियोज भी दिखाएंगे, यानी कि बच्चों को हम मोबाइल के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, ठीक है, जो जल में जीव रहते हैं उनके बारे में या उनके चित्र उनको दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आकलन का जो तरीका हो जाएगा उनकी बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर हो जाएगा। समय यहाँ पर आप लिख सकते हैं कम से कम 10 मिनट। ठीक है, दूसरा चरण हो जाएगा शिक्षण के दौरान। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की कहानी को सुनाने से पहले, यानी कि जब हम बच्चों को पाठ्य पुस्तक की कहानी सुना रहे होंगे तो उससे पहले बच्चों को ऐसे ही कोई नई कहानी सुनाएंगे, यानी कोई भी कहानी बच्चों को सुनाएंगे। जैसे बंदर और मगरमच्छ के बारे में कोई भी कहानी होगी तो उसके बारे में सुना देंगे, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बन जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बच्चों को पाठ्य पुस्तक की कहानी का अर्थ स्पष्ट करते हुए जलीय जीवों के महत्व के बारे में बताएंगे। कहानी में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे। कहानी में जो कठिन शब्द आते हैं जिनके बारे में बच्चा नहीं जान पाता तो उनका शब्द भी बताएंगे उनको, उनके अर्थ आसान कर भाषा में बताएंगे बच्चों को, तथा बच्चों को कहानी समझाएंगे। समय भी लिख देंगे आप यहाँ पर, कम से कम 10 मिनट समय लिख देंगे। आकलन का तरीका हो जाएगा बच्चों की सहभागिता के आधार पर। ठीक है, तीसरा चरण हो जाएगा शिक्षण के बाद में, यानी कि जब शिक्षण हो जाएगा हमारा, शिक्षण के बाद जब कहानी की सुना दी जाएगी बच्चों को, तो शिक्षण के बाद में क्या करेंगे? अब बच्चों से कहानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि कहानी तो उन्होंने बच्चों को सुना दी। ठीक है, तो बच्चों से क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। समय लिख देंगे यहाँ पर 10 मिनट। ठीक है, आकलन के तरीके प्रश्नोत्तरी एवं प्रस्तुतिकरण के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तारक ने समुद्र में क्या क्या देखा? बच्चे उसको उत्तर दे देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे उसका उत्तर। ठीक है, नंबर 2 प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जीव हाथी से कई गुना बड़ा होता है? ये भी लिख देंगे बच्चे यहाँ पर। प्रश्न 3 हो जाएगा, कौन सी मछली बातूनी कहलाती है? इसका भी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, तारक दूसरे समुद्र में कैसे पहुँचा? तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो हमें बच्चों से पूछने हैं। ठीक, गृह कार्य देंगे उसके बाद बच्चों को,
बच्चों को समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में लिखकर लाने को कहेंगे। यानी कि जो बच्चे हो गए समुद्र में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में बच्चों को घर से लिख कर लाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का लेसन प्लान इतना ही। आप वीडियो को देखिए ध्यान से, अपने लेसन प्लान बनाइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।